हेलो बच्चों, देखिए तीन आज आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ये क्लास 12th के लिए, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के लिए एंड आईएससी बोर्ड के लिए। तो जरा देखेंगे क्या है क्वेश्चन में। बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा समझिएगा। ये आपके सामने प्रॉब्लम है x टू दी पावर y e टू दी पावर x माइनस वाई और देन प्रूव दैट dy बाई x इज इक्वल टू log x डिवाइड में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो चलिए आइए, तीन क्वेश्चन कौन कौन से हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई 2024 में भी क्वेश्चन आया है, यूपी बोर्ड में भी आ चुका है। तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे कैसे हो। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है x टू दी पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई और हमें प्रूव करके दिखाना है dy बाई dx इज इक्वल टू log x डिवाइड में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। चलिए ना भी लिखते, लिखा हुआ था लेकिन हमने सामने दिखाने के लिए आपको लिख दिया। अब देखिए क्या होगा सॉल्यूशन। बेटा देखो, x की पावर y इज इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस वाई। सबसे पहले आप बच्चों को यह क्लियर होना चाहिए कि आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल अगर होगा तो उसको डिफरेंशिएट तुरंत नहीं करेंगे, सबसे पहले लॉग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है जरा समझो। और लॉग ई आपको क्लियर होना चाहिए, लॉग ई हमारा बेटा 1 होता है। बेटा ध्यान दीजिए, लॉग ई की वैल्यू हमारी 1 होती है। ठीक, तो यहां पर हमने लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपने लॉग अप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों साइड आपने लॉग अप्लाई किया तो log x टू दी पावर y इज इक्वल टू log e टू दी पावर x माइनस वाई। और बेटा आप बच्चों को यह मालूम होना चाहिए log a टू दी पावर m, कोई भी log के आगे नंबर लिखा है उस पर पावर लिखी है तो पावर हमेशा आगे आ जाती है, तो m log a हो जाएगा बेटा। तो यहां से y आगे आ गया, y इंटू log x इज इक्वल टू, और ये होगा x माइनस वाई इंटू लॉग ई। ये भी पावर आगे आ जाएगी, ये भी पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स और इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और लॉग ई हमारा 1 होता है, तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई के साथ 1 का मल्टीप्लाई x माइनस। आप ये बताइए जरा ध्यान से देखिए, जो हमें प्रूफ करना है बेटा, जो हमें प्रूफ करके दिखाना है, जो हमें लाना है, ये प्रूफ करना है। आप जरा इसे गौर से देखिए, डी वाई बाई एक्स पूरा कंप्लीटली एक्स के टर्म में आ जाएगा। बहुत लोग यहां पर डिफरेंशिएट कर देते हो तब भी जाएगा, लेकिन सबसे इजी तरीका हम आपको बता रहे हैं। आपका जब आंसर पूरे का पूरा डी वाई बाई एक्स एक्स के टर्म में आ रहा है तो ज्यादा बेस्ट होगा आप वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालने और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका एक्स के टर्म में आंसर आएगा। तो यहां पर y को इन टर्म्स ऑफ x कैसे निकालना है, log लिया, देखिए पावर आगे आ गया। अब हमने क्या किया, y वाले एक तरफ कर दिए, तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। देखिए हमने क्या किया, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, y वाले एक तरफ कर दिए तो माइनस वाई इधर आ जाएगा, माइनस वाई इधर ट्रांसफर होगा प्लस वाई, और ये y log x पहले से है और इज इक्वल टू x। तो आपने इन दोनों से y कॉमन लिया, 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू x। तो यहां से y इज इक्वल टू कहा जा सकता है x डिवाइड में 1 प्लस लॉग x। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे क्या लग जाएगा, डिवीजन रूल लग जाएगा बेटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, अब आपके सामने आंसर आ जाएगा। और डिवीजन रूल आपको मालूम होना चाहिए, दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो क्या होता है, ये आपको थ्योरी मालूम होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दो फंक्शन अगर डिवाइड में है u बाई v है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर जो लिखा उसका स्क्वायर होगा, ऊपर वाले का डी बाई डी एक्स होगा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई में माइनस, नीचे वाले का डी बाई डी एक्स और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में, ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा। तो यही फॉर्मूला लगा दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका स्क्वायर और ऊपर वाले का डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई, नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे, फिर माइनस, फिर नीचे वाले का डी बाई डी एक्स और न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे x। देख लीजिए, तो यहां से कह सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 प्लस लॉग x और माइनस इधर कितना होगा, 1 का 0 लॉग x का 1 बाई एक्स इंटू एक्स और डिवाइड में 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर कर लीजिए भाई, यहां पर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए
तो यहां पर अब dy बाई डी एक्स कितना आएगा, देखिए dy बाई डी एक्स जो हमारा आएगा, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा जरा देखेंगे। इसको अब यहां से लिख देते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x से इस x को कैंसिल कर दीजिए, तो यहां पर कितना होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देख सकते हैं 1 प्लस लॉग x और माइनस का 1 डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, और ये 1 से -1 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर हो जाएगा log x डिवाइड में 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, और ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। बहुत ही जबरदस्त कमाल का क्वेश्चन है बेटा, देख सकते हैं ये आपके सामने क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को किया जा रहा है। इसी तरह से आइए सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये भी बड़ा गजब का क्वेश्चन है, और ये आपके सामने जो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। अरे भैया डी वाई बाई एक्स करोगे एक्स वाई के टर्म में, हाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां पर अंडर रूट है और जो प्रूफ करना उसमें अंडर रूट नहीं है। और आप जरा ध्यान से देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा जिसमें आपको कुछ गिवन है एक्स और वाई, बहुत ध्यान से देखना बेटा, एक्स और वाई यहां पर गिवन है बेटा, ये आपका गिवन है, लेकिन जो हमें प्रूफ करना है, जरा ध्यान दीजिए, जो हमें प्रूफ करना है वो हमारा जो आंसर आ रहा है वो डी वाई बाई डी एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व होगा आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहीं पर ही देख लिया जाए। तो बेटा जरा देखेंगे कैसे किया जाएगा, जरा समझो। यहां पर हमारा दिया है x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। आप मुझे ये बताइए, आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है पूरा का पूरा आंसर x के टर्म में आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, y को x के टर्म में निकालना है, लेकिन y तो अंडर रूट के अंदर फंसा हुआ है, तो इसे अंडर रूट से बाहर करने के लिए इसको उधर ट्रांसफर करेंगे इस वाले टर्म को, तो माइनस हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपने स्क्वायर कर दिया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर इसलिए कि अंडर रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और इधर अंडर रूट स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, लेकिन वाई स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सेकंड वाले मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर का सेकंड वाले मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर, और आप अब देख सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर वाले एक तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला उधर चला जाएगा, तो इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहां से राइट साइड से हमारा एक्स वाई कॉमन आएगा मेरे बच्चों, तो यहां से क्या बचेगा y और एक माइनस का x। अगर गौर से देखोगे x माइनस वाई और y माइनस एक्स एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो पा रहा है, उसका रीजन है दोनों डिफरेंट है लेकिन आगे पीछे है, तो अब हम कट करने के लिए माइनस कॉमन लेंगे तो वो x माइनस वाई बन जाएगा। इन दोनों से अगर माइनस कॉमन लोगे, वो माइनस बाहर कर दीजिए, तो यहां से माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो गया, और ये क्या होगा बेटा माइनस हो गया, और यहां से ये कैंसिल। अब आप देख सकते हैं यहां पर कितना होगा, यहां से आपको मालूम है x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये होगा माइनस एक्स वाई। मैंने आप बच्चों को क्या कहा, डी वाई बाई डी एक्स पूरा पूरा x के टर्म में आ रहा है, आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट ना करो, आप y को निकालो x के टर्म में, तो y वाला इधर लाओ, प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू x उधर ट्रांसफर होगा माइनस का x, y कॉमन लोगे 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस का x, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि अब डिवीजन रूल अब मजा आने वाला है, अब आपका आने वाला है सवाल जो प्रूव करना है। तो यहां पर लिखेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डी बाई डी एक्स फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस सॉरी इंटू नीचे वाले को मल्टीप्लाई में माइनस नीचे वाले का डी बाई डी एक्स, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे माइनस का एक्स। ठीक है, इसके बाद यहां से देख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर कितना होगा माइनस एक्स का -1 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू एक्स, ये प्लस हो गया, और डिवाइड में कितना होगा, डिवाइड में आप देख सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहां से कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 का मल्टीप्लाई करोगे -1 का फर्स्ट में मल्टीप्लाई -1 का सेकंड में मल्टीप्लाई माइनस एक्स,
और प्लस का x डिवाइड में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, तो यहां से हमारा dy बाई डी एक्स जो आएगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा प्रूव हो गया बेटा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, हैंस प्रूव्ड। बहुत साधारण सवाल ने, 3 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हम आपके लिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये वाला भी कंप्लीट हो गया, देखिए ये लाना तो हो गया। आइए, अच्छा इसको हटा दे। देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n। आइए देखिए कैसे होगा बेटा। यहां पर हमें लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, नहीं पेज में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x की पावर m y टू दी पावर m इज इक्वल टू x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n। देन प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स। आइए देखिए कैसे होगा बेटा, कैसे होगा क्वेश्चन जरा समझो। आप बच्चों को इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इससे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ट्रिक बना सकते हैं। क्या है पैटर्न, आइए देखिए समझिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x की पावर है और y की पावर है, और राइट साइड में देखोगे तो दोनों का बेस ऐड हो रहा है। ध्यान दीजिए, दोनों का बेस ऐड हो रहा है यहां पर देखो, और पावर भी ऐड हो रही है। देखो दोनों का बेस ऐड हुआ और पावर भी ऐड हो गई। और आप जरा ध्यान दीजिए, जो हमारा dy बाई डी एक्स में आ रहा है उसमें कहीं m और n आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब m और n पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कुछ भी ले लीजिए। तो आपका क्वेश्चन अगर ये लिखा होगा x की पावर 5 इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की होल पावर 8। सर ये क्या है बेटा, ये पावर इन दोनों का समेशन है, बेस इन दोनों का समेशन है। ऐसे सवाल का dy बाई डी एक्स आपको याद रखना है, y बाई एक्स आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जरूरत पड़ रही है तो उसमें ऐसे कर सकते हो, जैसे x टू दी पावर 12 y की पावर 5 इज इक्वल टू, दोनों का बेस ऐड हो जाएगा, दोनों का बेस ऐड हो जाएगा, पावर 17, पावर भी इन दोनों का समेशन होना चाहिए। ऐसे सवाल का dy बाई डी एक्स निकालोगे तो dy बाई डी एक्स हमारा y बाई एक्स आएगा बेटा। m और n पर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन मैंने कहा यहां पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, यहां पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप जब देखोगे तो यहां पर दोनों के बेस का समीशन है। हम कह रहे हैं अगर बेस का यहां पर माइनस होगा, अगर यहां पर माइनस होगा मेरे बच्चों, अगर यहां पर माइनस होगा, ये हटा के यहां पे अगर मैं माइनस कर दूं तो भी क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अभी हम प्लस के लिए कर रहे हैं, माइनस के लिए आप करिएगा। अगर हो जाए तो आप कमेंट में डन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन में यहां पे प्लस कर दे रहे बेटा, प्लस है, ध्यान दीजिए। तो कैसे किया जाएगा आइए समझते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरा देखिएगा। आपका जो गिवन है उसमें m और n है, बट जो प्रूव करना है उसमें कहीं भी m और n नहीं आ रहा है। इसका मतलब n और n पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आपने लॉग ले लिया। जब लॉग अप्लाई करोगे x टू दी पावर m, डिटेल में करना होता है बेटा बोर्ड एग्जाम में। यहां पर जो हम बता रहे हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए बता रहे हैं, इसलिए हमें डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग जब भी दोनों साइड लेते हो मेरे बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष कि आप लॉग एक बार ही लिखना, लेफ्ट का लॉग राइट में लॉग। जैसे लिखा a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, आप लॉग लोगे तो ये नहीं कि लॉग a प्लस लॉग बी, ये गलत हो जाएगा। लॉग लेने का मतलब लेफ्ट में जितने भी टर्म हो उनको लिख दो उनका लॉग, और राइट में जितने टर्म है उनका लॉग। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। इतनी बात क्लियर करिए, ध्यान दीजिए। तो अब हमने क्या किया जरा समझो। दोनों तरफ लॉग लिया, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग p इंटू क्यू। अगर दो लॉग के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये होगा पहले वाले का लॉग प्लस दूसरे वाले का लॉग, ये हो जाएगा बेटा। तो यहां पर लिखेंगे लॉग x टू दी पावर m प्लस लॉग y टू दी पावर n इज इक्वल टू, और ये आपको तो मालूम है ही, लॉग के आगे कोई भी नंबर पर पावर है, पावर हमेशा आगे आ जाती है, तो ये पावर आगे आ जाएगी। तो ये m प्लस n लॉग और x प्लस y हो जाएगा। यहां पर भी पावर आगे आ जाएगी, यहां पर भी पावर आगे आ जाएगी। तो m इंटू लॉग x
प्लस एन इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू, और ये m प्लस एन इंटू लॉग एक्स प्लस वाई हो जाएगा बेटा। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया बेटा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे। दोनों तरफ जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पे लिखना पड़ेगा, लाइन लिखनी पड़ेगी, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिख देंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आप लिख लेना, ठीक है। चलो अभी लिख दे रहे हैं, अब आगे चल के आप लिख दिया करो। ये पूरा 12th में कैसे बोर्ड में लिखा जाता है पूरा डिटेल में वही समझा रहे हैं। तो ये होगा m इंटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस n इंटू लॉग वाई का 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड का डिफरेंशिएशन करोगे, प्रोडक्ट रूल है, यहां पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगे, कांस्टेंट m प्लस n, ये इंटू में रहेगा, और लॉग के आगे वाले को x, लॉग x का 1 बाई एक्स, और फिर इंटू जिसको x समझा उसका डिफरेंशिएशन, और इसको डिफरेंशिएट करोगे x का होगा 1 और y का होगा dy बाई dx। बहुत मजेदार है, क्लियर करिए भाई, इतनी बात क्लियर करनी होगी। चलो ठीक है, अभी यहां पे m इंटू 1 m बाई एक्स प्लस n बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पर इसको भी लिख सकते हैं m प्लस n डिवाइड में x प्लस वाई, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर करो भाई। अब हम क्या करेंगे, m बाई एक्स प्लस n बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, ये जो पूरा ब्रैकेट के बाहर है ये मल्टीप्लाई होगा 1 में, और फिर इसका मल्टीप्लाई डी वाई बाई एक्स में करोगे। जब इसमें होगा मल्टीप्लाई तो m प्लस एन डिवाइड में x प्लस वाई, और प्लस m प्लस एन डिवाइड में x प्लस वाई, सॉरी ये हो गया, थोड़ा सा हिल गया है, m प्लस एन इस वाले में भी करोगे ना, और m x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म, एक डी वाई बाई डी ये है और एक डी वाई बाई, भाई हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ ले आएंगे, तो n बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये वाला टर्म उधर ट्रांसफर होगा, m प्लस एन डिवाइड में x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m प्लस एन डिवाइड में x प्लस वाई माइनस, और ये होगा m बाई एक्स। तो दोनों से डी वाई बाई एक्स कॉमन लोगे, इधर हो जाएगा n बाई वाई माइनस m प्लस एन डिवाइड में x प्लस वाई, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस वाई, और x एलसीएम लोगे तो यहां से x का इधर मल्टीप्लाई होगा m प्लस एन माइनस m टाइम्स x प्लस वाई, ये n इधर आएगा, x इधर आएगा, x प्लस वाई उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और एलसीएम लोगे y ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो ये क्रॉस इधर मल्टीप्लाई होगा n टाइम्स x प्लस वाई माइनस y टाइम्स m प्लस n, और इज इक्वल टू यहां पर x का फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई m x प्लस x का सेकंड वाले मल्टीप्लाई n x माइनस m का फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई m x माइनस m का सेकंड वाले में m y, और डिवाइड में x प्लस वाई इंटू एक्स। तो x प्लस वाई से बेटा x प्लस वाई कैंसिल हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स इंटू में यहां पर मल्टीप्लाई करोगे n का x में मल्टीप्लाई n x, n का मल्टीप्लाई y में करोगे n y, और माइनस y का तो माइनस m y, और माइनस y का दूसरे वाले माइनस n y, और डिवाइड में कितना है y इज इक्वल टू कितना होगा मेरे बच्चों, mx से माइनस प्लस mx कैंसिल, तो nx माइनस का my डिवाइड में x। तो अब यहां से क्या होगा, ny से माइनस ny कैंसिल, ny से माइनस ny कैंसिल, बस होने वाला है, हो गया। सर जी m और n तो चल रहे हैं, ठीक है, अभी उनकी सेवा समाप्त होने वाली है, तो यहां पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये हो जाएगा एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइड में y, और इज इक्वल टू एन एक्स माइनस का एम वाई डिवाइड में x। तो यहां से एन एक्स से माइनस एम वाई कैंसिल, और यहां से हम कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स हमारा जो होगा मेरे बच्चों y बाई एक्स, ये हमारा आंसर हैंस प्रूव्ड। देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से आपको ये 3 क्वेश्चन बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। आप बच्चों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और ये ध्यान रखिएगा इसी तरह से वीडियोस आपको मिलते रहेंगे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।